शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला गुज़श्ता 3 दिन से शहादत उज़्मा हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही के उन्वान से जारी है और आज एक रिवायत के मुताबिक यौम शहादत हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है और 28 को एक रिवायत के मुताबिक शहादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो कि ऐनी ही उसी दिन जब रसूलुल्लाह की शहादत के लिए रिवायत है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए भी रिवायत मौजूद है। आखिर सफ़र तमाम शहादतों के उन्वान से वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और जुमला मुहिब्बीन मवालियान और तमाम वो लोग जो अहले बैत से तमस्सुक रखते हैं उनकी खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। जहाँ तक सवाल है ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के उन्वान से, तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ईसा मसीह के बाद जो कि काफ़ी अरसा गुज़रा और उसके बाद कुतुब मुक़द्दसा में बाकायदा रसूलुल्लाह की मुअर्रफ़ी हुई थी और तमाम अनबिया-ए इलाही ने आपकी मुअर्रफ़ी फरमाई थी अपनी उम्मतों के लिए। रिवायात में इसका तज़किरा मौजूद है कि मख़सूसन ईसा मसीह ने जो पेश गोई फरमाई थी कि जज़ीरे अरब में से एक शख्स का ज़हूर होगा जिसका नाम अहमद होगा, अहमद। और चूँकि असल में अर्श पे आपका नाम अहमद है जो कि अख़ज़ है अहद से। अहद और अहमद में फ़र्क बस इतना है कि अलिफ और हा के बाद मीम का दरमियान में फ़र्क है, जो कि इल्म आदाद में कहते हैं कि ये जो मीम है ये है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। सरकार की आमद हुई और उसी साल अजीब व गरीब वाक़यात जहान में रुनुमा हुए। जो अहले कुफ़र थे वो परेशान हो गए चूँकि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रुनुमा हुई कि मख़सूसन फ़ारस में, सरज़मीन फ़ारस में जो कि मजूस की सरज़मीन थी, वहाँ वो वाक़यात रुनुमा हुए कि ख़ुद अहले मजूस घबरा गए। आप उस ज़माने में भी सादिक और अमीन मशहूर थे कि जिस ज़माने में हत्ता आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाई, यानी चूँकि ऐलान नबूवत ज़ाहिरन 40 साल के अरसे के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाई और उससे पहले भी आप तमाम के तमाम हत्ता आपसे तर्के औला भी सरजद नहीं हुई। ये मज़हब शिया का अक़ीदा है कि जाए कि इंसान ये कहे कि नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, चूँकि आपकी ज़ात जो है नबी, आप उस वक्त भी नबी थे जब इंसान की खिलकत नहीं हुई, उस वक्त भी नबी थे। ये
سر من اسرار اللہ ہے، خدا کے اسرار میں سے ہے کہ آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کر دی۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد، لیکن نبی پہلے بھی ہے اور لوگوں کے لیے تبلیغ بھی کر رہے ہیں، حتیٰ تبلیغات موجود ہے، لیکن البتہ جو حدیث کا سلسلہ ہے یہ 40 سال کے بعد احادیث آئے۔ حالانکہ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ 2 لقب آپ کے جزیرہ عرب میں مشہور تھے، وہ تھے صادق اور امین۔ امانت دار تھے اس زمانے میں بھی، جب کوئی مکہ کی زیارت کے لیے یا مکہ میں تجارت کی نیت سے جب آتے تھے تو اس وقت بھی سوال کرتے تھے کہ کیا اس شہر میں کوئی شخص امین بھی ہے کہ جس کو ہم یہ اپنا مال سپرد کرے اور پھر بعد میں ان سے امانت کے ساتھ لے سکے؟ تو جواب ایک ہی آتا تھا، ہاں ہے، اور اس کا نام ہے محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صداقت بھی ہے، لوگ آپ کی بات پر یقین رکھتے تھے اور آپ کو محمد صادق بھی صلی اللہ علیہ وآلہ کہتے تھے۔ اور جہاں اسلام کا اور نبوت کا اعلان کر دیا تو 40 سال کے بعد اعلان کر دیا، اور جب آواز اٹھائی کہ ہے کوئی جو میری نبوت کا اقرار کرے، تو ایک ہی شخصیت نے اعلان کر دیا، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اور وہ شخصیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھی۔ یعنی مردوں میں امیر المومنین علیہ السلام اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آغاز ہوا، محافظ کون تھے؟ محافظ حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیت ہے جو بچپن میں ہی آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ یعنی لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ یہ پیغمبر ہے، اور آپ کے محافظ حضرت سب سے پہلے حضرت ابو مطلب، اور اس کے بعد جو پوری ذمہ داری آپ کی تھی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے آپ کی حمایت فرمائی۔ ویل ہے ان لوگوں کے اوپر، اور جو ابھی اس مسئلے میں وہ اٹکے ہوئے ہیں کہ جو ابو سفیان کے ایمان کے تو قائل ہو گئے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام جو کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے نبوت کی حفاظت کی ہے، وہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ جو ہم جیسے کم درجے کے لوگ، جو ہم اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ درجے کے ایمان والے نہیں سمجھتے، ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ مثلا ایمان جیسی چیز کو وہ کہتے ایمان نہیں تھا، لا الہ الا اللہ۔ یعنی بقول حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ اگر پورے دنیا کی ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسری طرف میرے والد کے ایمان کو رکھا جائے تو میرے والد کا ایمان دنیا عالم کی ایمان سے زیادہ ہے۔ تو بچپن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت آپ کی مدافع رہی، اور اس کے بعد جتنے بھی جنگیں ہوئی یا جتنے بھی حالات کشیدہ ہوئے تو صرف ایک ہی شخصیت وہاں دکھائی دی، اور وہ تھے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے۔ چاہے وہ جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، یا بدر جیسے حالات کے جہاں اصول کافی کی وہ روایت کے جب حضرت کے پاس صرف 2 لوگ رہ گئے اور باقی بھاگ گئے، تو وہاں ایک ابو دجانہ تھے اور ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ تو حضرت نے ابو دجانہ سے کہا کہ آپ کی فداکاری قبول ہو گئی، آپ واپس چلے جائیں، میرے لیے میرا بھائی علی کافی ہے، چونکہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ واضح الفاظ ہے کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن بہرحال ایمان کا درجہ تھا حضرت ابو دجانہ کا، اور وہاں وہ شہید ہو گئے۔
रसूल अल्लाह की दफ़ा करते करते जाम शहादत उन्होंने नोश की। चाहे वो दूसरे मैदान हो, लोगों ने जब नबूवत के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौजूद थे और उन्होंने दिफा फरमाई। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को कई तरीके से तकसीम किया जा सकता है। एक ज़िंदगी जो कि आपकी तबलीग की ज़िंदगी है, आपने तबलीग फरमाई और तबलीग में भी यही फरमाया कि मैं अखलाक के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। अखलाक, लोगों के अखलाक दुरुस्त कर सकूँ। दूसरी ज़िंदगी का अगर हम जायज़ा लें तो वो रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी इस्लाम की कोशिश में आप मसरूफ़ रहें, और ये हिस्सा जो है इसमें ज़्यादातर जंगों का तस्करा आता है, जो कि 83 जंगें, छोटी बड़ी जंगें ये हुई है, यानी 83, और इसमें फ़ातिह हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे। और एक हिस्सा ख़ुद रसूलुल्लाह की तौसियात है कि जिन्होंने फरमाए लोगों के लिए, और बाकायदा से अपने हदफ और इन चीज़ों को मुशख़्ख़स फरमाया कि ये आप लोगों के मेरे बाद इन लोगों की आपने इत्तिबा करनी है, इन लोगों की आपने पैरवी करनी है, और ये लोग मोतबर तरीन शख्सियात है। एक सवाल ये ज़रूर उठेगा कि रसूलुल्लाह की छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ लोगों ने हत्ता तहरीर की, लोगों ने हत्ता लिख दी, लोगों ने हत्ता उस पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन इख्तिलाफात इस कदर क्यों बढ़े कि सब चीज़ों को, छोटी चीज़ों को तो ले लिया लोगों ने, लेकिन बड़ी चीज़ों से मुनकर हो गए। मिसाल के तौर पे गदीर खुम का वाक़या, गदीर खुम के मौका पर सब सहाबी यानी तकरीबन मौजूद थे, लेकिन बाद रसूलुल्लाह उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया। और ये दर हकीकत कल जो गुफ्तगू हुई थी ख़ुद शहादत रसूलुल्लाह के उन्वान से कि रसूलुल्लाह दुनिया से शहीद होकर गए हैं, यानी आपको जहर दिया गया था। और वो शख्सियात भी बड़े मुशख़्ख़स है, ख़ुद अहले तसन्नुन की किताबों में मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया कि मैं ये लुद्द जो दवाई उन्होंने की थी कि ये दवाई है, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया था कि मैं ये दवाई मुझे ना दी जाए। हालांकि रसूलुल्लाह कोई कम शख्सियत नहीं है, कोई नऊज़ु बिल्लाह कोई छोटा बच्चा नहीं है कि जो कहें कि मैं दवाई इस्तेमाल नहीं करूँगा। बात यह है कि दर हकीकत कुछ करैक्टर्स को और कुछ दुश्मनान इस्लाम के जो नापाक करैक्टर है उनको छुपाने के लिए ये सारा कुछ सिलसिला किया जा रहा है। यानी ख़ुद 28 को शहादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, आपके जनाजे पर तीर चलाए गए। अलबत्ता एक शहादत 7 सफ़र को भी है, लेकिन अर्ज़ यह है कि फ़ियाई हाल शहादत वाक़या हुई है। किसने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए, किन लोगों ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को शहीद किया, ये सब के सब वो चीज़ें हैं कि जो बड़ी वाज़ेह है। कुछ करैक्टर्स को छुपाने के लिए, चूँकि इन लोगों के यहाँ मोतबर चीज़ कोई कुरान और रिवायत तो है नहीं, न कुरान न इतरत, इनके यहाँ एक गिरोह है, एक गिरोह वो उनको सहाबा से तरजीह करते हैं और इनका पूरा दीन यही है। सहाबा इनका पूरा दीन है, यानी उसके लिए चाहे रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ भी बात क्यों न करनी पड़ जाए, सहाबा के करैक्टर को उन्होंने ख़राब नहीं कर रहे। सहाबी नहीं है, मलऊन है, मुर्तद है, कुफ़ार है, मुशरिकीन है, असल इन लोगों ने उनको सहाबी बना लिया। अब ये हालात ऐसे हैं कि जहाँ तक शहादत रसूल का वाक़या है या शहादत हज़रत
सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या है, या अमीर अल-मोमिनीन की विलायत का ऐलान है। इन लोगों को हम देखते हैं कि ये लोग इन चीज़ों पर उन ख़ास करैक्टर को बचाने के लिए किसी भी किस्म की ऐसे काम से कि जिससे इंसान जहन्नम का मुस्तहिक़ भी हो सकता है, दरेग नहीं करते। इनकी ज़िंदगी का मकसद उन कुफ़ार और मुशरिकीन और मुल्हिदीन और जो असल में दीन के पक्के दुश्मन थे, उन लोगों की दिफा करनी है। इन्होंने कुछ भी करना है, और इस्लाम का एक ऐसा चेहरा इन्होंने लोगों के सामने पेश कर दिया कि इंसान लोग जो है वो इस्लाम से मुतनफ़िर हो गए। हमें क्यों शर्म आए कि हम कहें हमारा रसूल जो है वो शहीद होकर गया है, कुछ लोगों ने उनको जहर दे दिया था। वाज़ेह सी बात है, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं, मुसल्लमात में से है। हम क्यों शर्म करेंगे कि हमारे आले रसूल को यही लोग जिनको ये सहाबा कहते हैं, इन्हीं लोगों ने शहीद कर दिया था और इनकी नस्लों ने शहीद कर दिया। कोई दूर से कोई आया हुआ शख्स तो नहीं था। हम कहें मसलन फ़लाँ शख्स यूरोप से आए हुए थे, नहीं, यही लोग थे। नमाज रोज़ा भी करते थे, रसूलुल्लाह के आल को भी कत्ल करते थे। इसमें कोई दो राही है। वगरना आप ये बताएं कि जहाँ बात मैं ये करूँ, मैंने बात की कि लोग छोटी बातें तो रसूलुल्लाह की लोगों ने लिख दी कि वुज़ू का क्या तरीक़ा है। रसूलुल्लाह जुमे के दिन गुस्ल किया करते थे, रसूलुल्लाह अपनी दाढ़ी मुबारक में कंघी करते थे, रसूलुल्लाह अपने जुल्फ़ों की इस्लाह करते थे, ये सब तो लिख दिया। लेकिन जहाँ बात आ गई अहले बैत की दिफा की, फिर रसूल की भी नहीं माननी हमने। अपनी कुतुब में इनके हम मौजूद है और अपनी ही कुतुब से ये लोग इनकार भी कर देते हैं। वो चंद एक शख्सियात है, कुछ शख्सियात है जो असल फसाद की जड़ी थी, और इन लोगों ने उन लोगों की दिफा और उन लोगों को बचाने के लिए हत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इहानत कर डाली। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आज आप किताबों को उठा लीजिएगा, किताबों को उठा लें जो ज़िद्द इस्लाम में जो किताबें लिखी जा चुकी है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उन मोमिनीन के लिए जो यूरोप और अमेरिका में ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं उन लोगों के जिन्होंने इहानत की, खुदा रसूल मलाइका सालिहीन की उन लोगों के ऊपर लानत हो। हमारे यहाँ उनकी कोई एतबार नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आप उठा के देख लीजिएगा हवाला कहाँ से लेके आते हैं, कोई उसूल काफ़ी से लेके आते हैं? नहीं, अहले तसन्नुन की किताबों से हवाले लेके आते हैं। ये मसलन फ़लान, ये बुखारी की हदीस है, ये मुस्लिम की हदीस है, ये सुनन इब्न माजा की हदीस है, ये सुनन दाऊद की हदीस है, ये तफसीर, ये फ़लाँ तफसीर में जो अहले तसन्नुन की तफसीर है वहाँ पर ये चीज़ इस तरीक़े से लिखी है। रसूलुल्लाह की इहानत इनकी किताबों की वजह से हुई, चूँकि इन्होंने कोई गैर ज़िम्मेदार लोगों को सहाबी मान लिया था। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि गैर ज़िम्मेदारी लोगों को से आप लोगों ने दीन लिया है। तो आज आप जाके आलम ग़र्ब में जाए, वहाँ पर जो किताबें लिखी जा चुकी है, हालिया में एक मलऊन जो वासिल जहन्नम गालिबन हुआ है, ये इन लोगों की, इनके अलावा और बहुत सारे हैं, उनको आप उठा के देख लीजिएगा। असल इहानत दीन इस वजह से है कि इन्होंने गैर ज़िम्मेदार लोगों को सहाबियत का दर्जा लिया और उनसे दीन ले लिया, और उन लोगों की दिफा करते हैं। कमाल की बात यह है कि उनकी दिफा करते हैं, हत्ता उन लोगों ने और उन लोगों के बच्चों ने अहले बैत के रसूलुल्लाह के आल को शहीद कर दिया। लेकिन जाना कहाँ है, वहाँ है। अफसोस उन लोगों के ऊपर भी है कि जो इन लोगों को हज़रत का लक़ब देते हैं। हज़रत फ़लाना ने ये कहा, किस चीज़ का हज़रत है? दीन की बर्बादी और इस्लाम, इन्होंने हद, ये तो खुदा ने, चूँकि ज़ाहिर है दीन इस्लाम का उन्होंने उनकी हिफाजत का वादा किया हुआ था, ये तो खुदा ने दीन को बचा लिया अहले बैत के तवस्सुत से, वगरना इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन लोगों की वजह से अगर इनकी बस में होता तो ये इस्लाम की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार थे। बाकायदा इन्होंने आपस में गुफ्तगू की थी इस चीज़ को ख़त्म करने की, अपनी कुछ अमरीयत लाने के चक्कर में थे, और वो काफ़ी हद तक हो भी चुका है। आज जो हम आवाज़ बुलंद करते हैं कि इमाम का ज़हूर हो जाए, किस वजह से?
آج آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ جیسی شخصیت جنہوں نے دین کو مکمل کر دیا، آج اسلام اس طریقے سے جیسے ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا اسلام سے اچھے قوانین ہیں؟ کہیں نہیں۔ یہ کیوں یہ ہوا؟ انہی منافقوں کی وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کے نام اسلام رکھ دیا لیکن کام ان کے اپنے تھے۔ نام اسلام رکھ کے انہوں نے اپنی ذاتی چیزیں اس میں شامل کر دی۔ تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو اسلام کا وہ خوبصورت چہرہ جو یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے توسط سے ہمیں فراہم ہے، لوگوں تک پہنچائے۔ اصل اسلام یہ ہے، یہ جو ان لوگوں کے پاس جو دین ہے، یہ دین در حقیقت غیر ذمہ دار لوگوں سے لیا گیا ہے، وگرنہ آپ اٹھائیں انہوں نے جو چیزیں ان کی موجود ہے۔ اور ہمارے لیے جہاں بات ہے تو ایک بات ضرور ہمیں یہ کوٹ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اتفاق تو سب کے ساتھ، اتحاد اچھی چیز ہے، سب سے کریں، انسانیت سے اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اگر بات حقائق کیا جائے تو حقائق میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم حقائق بھی بیان نہ کریں۔ حقائق بیان ہوں گے، اہانت کسی کو ہو نہ ہو، اہانت نہیں ہے۔ یقیناً اگر کوئی عاقل انسان ہوگا تو وہ ان چیزوں کو اہانت نہیں سمجھے گا، اور ہم لوگ رسول اللہ کے فرمودات کے مطابق جو دین ہے اصل وہ قرآن اور اہل بیت ہے، اور ہم اہل بیت کے دین کے اوپر جہاں سے ہمیں ملا ہم نے اسی طریقے سے دقت کے ساتھ اس کو لینا چاہیے، تمام انسانوں کو لینا چاہیے جو بھی مسلمان ہو۔ اور یہ دوسرے غیر ذمہ دار لوگ، انہوں نے ہی صحیح معنوں میں اسلام کی دشمنی کی ہے، اور اصل حقیقی دشمن اسلام کی یہی ہے۔ ان لوگوں کے چہرے بھی سامنے آنے چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے یہ اصل دشمن اسلام یہی لوگ ہیں جو ان کے گزرے ہیں، اور آج کل کے اس دور میں جو بعض مفتیان، بلکہ بعض کیا اکثر تعداد میں ان کے مدافع بنتے ہیں۔ ہمیں دین اسلام اہل بیت علیہ السلام سے لینا چاہیے، وہی رسول اللہ کے اقربا ہے، اور انہی کی مودت لوگوں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور دین بھی انہی سے ہی لینا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ اور یہ سب چیزیں ہمیں بتانی چاہیے۔ جو لوگ اہل قلم ہے، قلم کے ذریعے سے، یا اگر بولنے کی قوت ہے تو بولنے کے انداز میں یقیناً لوگوں کے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ دین اسلام دین امن ہے، دین اسلام میں کسی کا خون بہانا حرام ہے، اور دین اسلام میں اس قسم کی جو پروگرامز لوگ بناتے ہیں یہ بالکل قطعی طور پہ نہیں ہے، اور یہ اہل بیت کے بھی دشمن رہ چکے ہیں۔ ہمیں ہر وقت حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب امام ظہور کریں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہی یہ سب تکالیف حل ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی بین الحرمین میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔